हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल। विकम दिस सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, आज उसकी एक्सपायरी थी। ऑलराइट, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अगर हम ये चैनल देखते हैं तो जब भी नया लो बन रहा है रिवर्सल आ रहा है, नया लो बन रहा है रिवर्सल आ रहा है, नया लो बन रहा है रिवर्सल आ रहा है। ये एक वेज का पैटर्न है। हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बनेगा। हो सकता है मार्केट ट्रेडिंग रेंज मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है, मार्केट यहाँ पे रैली करेगा, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनेगा या यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ सकता है। डिपेंड करता है वो प्राइजेशन कैसी बनती है। यहाँ पे एक बियर बार बनता है, उस क्या हमारे यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम इमीडिएटली सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है। हमें अब तक पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे सेल करना ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, उसके बावजूद ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट ट्राई किया है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है। पर ये एक्सपेक्ट करना अभी भी कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है, इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे आ सकता है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं और मार्केट ट्रेडिंग रेंज के हम एग्जैक्टली हाई के पास हैं। तो हमें एटलीस्ट अगर सेल भी करना है तो हमें यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन वैसी बननी चाहिए, वहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अभी मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर इमीडिएटली हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं लेना है। देखिए, मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए। उसके बाद फिर जो पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक बियर बार है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फॉलो बार देखते हैं तो वो डोजी बार है, वो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। तो अब बियर बार है, नेक्स्ट बार क्या हो सकता, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। देखिए, वो हो सकता है, पर वो ज़रूर हो सकता है, पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है? वो इसलिए क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी बेट इसका मतलब ही ये है कि आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है जब मार्केट इसका लो निकालता है तब नेक्स्ट बार। पर नेक्स्ट बार इसका लो नहीं निकालता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। क्या हमें अब बाय करना चाहिए? कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। नेक्स्ट और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ हो सकता है यहाँ पे सेलिंग आई थी, तो हो सकता है यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। क्या हम अब ये मान सकते हैं कि मार्केट अब ऑलवेज इन लॉन्ग है और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से रैली कर सकता है? ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार है, ऐसा नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिवली मार्केट बुल बार्स बनाता जा रहा है। अगर मैं इसे देखिए ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ ये ट्रेडिंग रेंज को, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट मेजर मो टारगेट के पास जाए, ये जबकि अंडर शूट हुआ है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं बाय करना है। अब क्यों नहीं बाय करना है? वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, तो पुल बैक काफ़ी डीप हो सकता है। देखिए, करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने के फ़ायदे क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है। देखिए, मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, आप अगर यहाँ पे बाय करते हो, ये फार आउट ऑफ द मनी है, 30,300 का है, जबकि मार्केट यहाँ पे 30,200 के आसपास है। पर आप देखिए, इसलिए ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि हमें एट द मनी ट्रेड करना है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, अगर आप इन द मनी ट्रेड करना है ऑप्शन बायर हो तो, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप जानते हो कि मोमेंटम कहाँ से आ सकती हैं और आपको अगर प्रॉपर देखिए, सबसे चैलेंज क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग में? सबसे चैलेंजिंग ये है कि आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना, और स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है, और स्टॉप लॉस हर एक बार उतने ही पॉइंट्स का यूज़ करना है, या हर ट्रेड पे मान लीजिए आप जितना भी लॉस लेते हो, फिर वो 1,000 हो, 5,000 हो या 10,000 हो, आपको उतना ही स्टॉप लॉस लेना है। पर वो आप कैसे मैनेज करोगे? आपको हर बार क्वांटिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए अगर बार्स बहुत बड़े बन रहे हैं तो फिर आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, और आप मान लीजिए 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करते हो, उस समय पे कैसे एडजस्ट करोगे? उस समय तो आप क्वांटिटी कम नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कीजिए। मार्केट में जब भी मोमेंटम होगी आपको आउट ऑफ द मनी में भी मोमेंटम मिल जाएगी। मान लीजिए आप सिर्फ ये
एक एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप सिर्फ 4 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेना चाहते हो। ये प्राइजेशन क्या इंडिकेट करती हैं? मार्केट अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो, वैसे तो ये बार ने नेक्स्ट बार का हाई नहीं निकाला है, पर उसके बावजूद अगर आप बाय करते हो तो हमारे लिए ये स्टॉप लॉस होगा। जब भी मार्केट नीचे आएगा तब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस है, ये हाई फिर से टेस्ट होने के चांसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हम देख सकते हैं इसमें भी, ऑप्शन में भी, और ये ऑलमोस्ट हाई टेस्ट हो चुकी, ये लो टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप बाय करते हो तो यहाँ पे आप स्केलिंग कर सकते हो, फिर आपका जो लोअर बाय है उसको आप प्रॉफिट में बुक करोगे और जो अपर बाय है उसको ब्रेक इवन में या विथ मिनिमम लॉस। तो ये ओवरऑल आप ये ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करोगे। अब अगर मान लीजिए आपको अगर ये प्राइजेक्शन में, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है, ऑल नॉट बाय ईयर, ये एक तरीका है ये मैनेज करने का। पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए उसके बाद फिर मार्केट रैली ही ना करे, वो भी एक रिस्क बनी हुई है। पर अगर स्ट्रांग बुल बार से तो ये 60% केसेस में आपको एटलीस्ट आप अगर प्रॉपर ट्रेड मैनेज करते हो तो फिर 60 से 70% केसेस में आप इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो, या फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन में आप क्लोज कर सकते हो। पर अगर मुझे पता है कि मार्केट ये ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 ही बुल बार्स बने, उसमें से एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार है, अल्वेट। अब यहाँ पे एक बियर बार बना है, जब भी बियर बार बनता है क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली सेल करना चाहिए? देखिए 2 बुल बार्स बने हैं, इतने बुल बार सफिशिएंट नहीं है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए, पर इतने बुल बार सफिशिएंट है कि मार्केट को ट्रेडिंग रेंज में जाने के लिए। तो ये हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, आइदर मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल ट्रेंड में हो सकता है। अगर बहुत डीप पुल बैक होता है तो फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो अब क्या मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए? ये प्रोजेक्शन से ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, ये बस डोजी बार है, और यहाँ पे अभी भी कोई इमीडिएट हमें रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है, मान लीजिए अगर यही कोई रेजिस्टेंस के पास होता, जैसे कि ये ट्रेडिंग रेंज बनी है जहाँ पे से सेल ऑफ आया था, वहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता और मैं ये इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस यूज़ करता इसी के नीचे। वैसा केस नहीं है। तो मुझे अब ये नहीं पता है कि मार्केट क्या यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, मार्केट क्या इसके ऊपर ब्रेक करने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। फिर नेक्स्ट और एक बियर बार बनता है। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कोई मोमेंटम ब्रेक हो, ताकि तब मैं बाय करने के लिए सोचूं। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप अब बाय कर रहे हो, ये कुछ केसेस है कि जहाँ पे आप यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। पर यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि आप उतना ही स्टॉप लॉस ले रहे हो। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर बाय कर रहे हो तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि मार्केट को हमें कुछ स्पेस देना है। अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, ये बाय इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये हो सकता है कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है और मार्केट यहाँ से रैली करे, ये फिर से हाई टेस्ट करने के लिए ट्राई करें। क्या हमें यहाँ से बेस्ट बेट कौन सा हो सकता है? बेस्ट बेट ये हो सकता है जब ये थर्ड बार क्लोज होता है तब, क्योंकि हम अब इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तब भी ये स्टॉप लॉस है। देखिए कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि एक बार के बाद इमीडिएटली मार्केट रैली करें, कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार आए उसके बाद फिर थर्ड यहाँ पे कोई बुल बार बने फिर मार्केट रैली करें, और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई बियर बार बने उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, या फिर मार्केट इसके नीचे भी ब्रेक कर सकता है, जिसके चांसेस ये रैली देख के कम लगते हैं। अब 60% केसेस में ये हो सकता है कि मार्केट ये हाई टेस्ट कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अब जब मार्केट, अब टारगेट क्या हो सकता है? अब हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये हाई टेस्ट करेगा। क्या मार्केट यहाँ पे गया है? नहीं गया है, और 3 बियर बार्स हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि हम ये ज़रूर हो सकता है कि ये बार के ऊपर सेलर्स हों, ये बार के ऊपर सेलर्स हों,
इसलिए अगर मार्केट इमीडिएटली आपको मोमेंटम मिलता है 3 बियर बार्स के बाद, तो आप स्कैल्प के लिए सोच सकते हो। ये भी हो सकता है कि इसी बार पे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए और इमीडिएटली नीचे आए। तो ये जो भी आप बाय कर रहे हो, एक तो स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे यूज़ करना है, और जो भी ट्रेड बाय कर रहे हो ये मेक श्योर करना है कि हमें स्कैल्प के लिए रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने हैं, तो इसी बार पे मार्केट ऊपर जा सकता है, इमीडिएटली नीचे आ सकता है। हमारे केस में मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार ने रिवर्सल आया, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट अब रैली कर सकता है, स्ट्रांग ब्रेक कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्यों? क्योंकि 3 स्ट्रांग बियर बार्स हैं। पुल बैक वैसा नहीं है कि जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से ये सेल ऑफ स्ट्रांग है, तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से मार्केट सडनली स्ट्रांगली रैली कर सकता है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तब भी आपको ये मानना है कि यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। तो ऐसे अगर बार क्लोज होता है, इमीडिएटली मार्केट अगर ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे आ रहा है, तो हम एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे। ऑलराइट, तो ये हम स्कैल्प की तरह ये ट्रेड को देख रहे हैं। अगर देखिए एक बुल बार बनता, उसके बाद फिर दूसरा बुल बार बनता, ऐसे अगर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे, तब हम जब तक कोई बुल बार बना है उसका लो नहीं निकलता है, तब तक हम वेट कर सकते हैं, तभी आप ये ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर एक्सेप्शनली स्ट्रांग बुल बार बन रहा है तो मेक श्योर कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, क्योंकि रिवर्सल अब्रप्टली आ सकता है, जैसे कि हमारे ये इस केस में हुआ है। और अगर आपको क्लियर एग्जिट चाहिए, रिवर्सल चाहिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया है, कहीं पे आपने एग्जिट नहीं किया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है। अभी भी हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर रहा है, क्योंकि बाइंग प्रेशर काफ़ी है। तो हम वेट कर सकते हैं, जब ये बार क्लोज होता है तब हम यहाँ पे इसका लो निकालते हैं, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। वैसे तो यही टारगेट होता, पर आप क्योंकि ये हाई टारगेट होता, अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? ये तो ये हाई है ना यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन पे है। पर अगर हम यहाँ पे देखते तो सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया था, तो अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया तो फिर आपको यहाँ पे इस बार पे फिर एग्जिट करना पड़ता। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? वेज पैटर्न है, ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स हों, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये कि अगर ये लो और लो है, अगर मान लीजिए सच में सेलिंग प्रेशर होता तो फिर मार्केट यहाँ पे ये लो ना नहीं बनाता, ये हायर लो चाहिए था, जबकि ये लो और लो है। तो अगर हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि इमीडिएटली हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है। तो हम यहाँ पे 13,300 का पी देख लेते हैं, उसमें क्या मोमेंटम है। ऑलराइट, क्योंकि एक्सपायरी डे है और ये एट द मनी था, तो अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हो, मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आप आउट ऑफ द मनी स्विच कीजिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम 30,200 या 30,000 ओके 200 का सी देख लेते हैं। सी देखिए, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन देखिए, अगर इस केस में हम ये वेट कर रहे हैं कि ये इसका लो नहीं निकालता तब तक, अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, हमें अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज करना है, तो आई यूजुअली इसके नीचे इमीडिएटली मैं स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता हूँ। वो इसलिए नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके फिर हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे पैटर्न में हमारे पास बेस्ट बेट क्या रहता है? देखिए, अगर ये दोनों भी अगर हम ऑप्शन का प्राइस कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हायर लो है,
यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे हायर लो है, तो हम यहाँ पे इसका अगर जब तक लो अगर निकलता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर यहाँ पे हमें ये लोअर लो है, तो हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी है, तो हम अगर हमें यहाँ पे सेल लेना है तो हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि ये जो भी बार है उसे हम नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय होता है आपका, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। वो एक अल्टरनेट तरीका है हमारे पास कंग स्टॉप न यूज़ करने के लिए। देखिए उससे बेटर तरीका मैं कोई सोच नहीं पाया हूँ, जो भी इमीडिएट बार है उसी को नीचे प्रोजेक्ट करके। पर आपको उसी के, आप जितना भी पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो मेक श्योर कि आप जितना भी स्टॉप लॉस लेते हो मेक श्योर कि इसे नीचे आप प्रोजेक्ट करोगे तो उतना ही होगा। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, तो अब यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट टू लेग्स डाउन। तो ये बार क्लोज होता है हम वेट कर सकते हैं, ये बार क्लोज होता है अब बुल बार है हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही 3 बियर बार्स है और एक लेग आ सकता है और मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है। तो मार्केट जब यहाँ पे ऑलमोस्ट आता है, ऐसे बार क्लोज हो रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेल होता, स्टॉप लॉस हमें थोड़ा बड़ा यूज़ करना था और हमारा एग्जिट जो है वो यहाँ पे बनता, ये बार पे। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है फिर भी बाय नहीं बन रहा, क्योंकि पैटर्न काफ़ी टाइट चैनल में है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? सेलिंग प्रेशर, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, डोजी बार बना है, हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मोमेंटम मिले। पर जबकि सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे, इमीडिएटली नीचे आए, मार्केट थोड़ा रैली करता है, फिर यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ऐसे पैटर्न में कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है? जब हमें दिखता है कि यहाँ पे कुछ मोमेंटम है, ये बार फिर ये यहाँ पे हमारा बाय बन रहा है। तो अभी हम 13,150 का सी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बाय करते हैं जैसे मार्केट नीचे आता है तब, और मेक श्योर कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो एक रीजनेबल बाय होता है। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था वो यहाँ पे एक बाय था, उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेल था और फिर ये एक बाय था। तो ये सब 3 ही रीज़नेबल ट्रेड्स थे। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये जैसे बार क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? और क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब मार्केट यहाँ पे रैली कर सकता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ट्रेडिंग रेंज है? तो हमें देखिए अब तक कोई ट्रेडिंग रेंज की क्लियरिटी नहीं है। ट्रेडिंग रेंज में एग्जैक्टली हमें हाई एग्जैक्टली लो पता नहीं चलता है, अंडर शूट हो सकता है, ओवर शूट हो सकता है, इसलिए उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। और 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। तो यहाँ से देखिए अगर मार्केट ये जैसे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर हमने ये लेग एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट रैली करेगा। अब फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग की तरह हम इसे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग रैली है? वैसा कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास, और मार्केट कंटिन्यूसली रैली भी नहीं कर रहा अभी। तो हमें ना तो ट्रेडिंग रेंज का हाई पता है, ना तो ट्रेडिंग रेंज का लो पता है। तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की है। और मान लीजिए अगर आप बाय भी करते हो तब क्या करना है? तो इमीडिएटली ऐसे बार क्लोज होता है तो आपको एग्जिट करना है, और बाय करते हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा? इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक तो आप लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हो और कंग स्टॉप यूज़ कर रहे हो, और वही ऑप्शन है यहाँ पे। तो बेटर ये है कि हम ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लें। देखिए मैं कुछ स्कैल्प्स ले लेता हूँ, पर वो एक्सेप्शनल केसेस में ले लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प लिया था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से देखिए नीचे वीक है, तो मैं और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ बायर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट कोई डोजी बार भी बन सकता है। तो ये स्कैल्प के लिए मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम मिली है। अब जब ऐसे बियर बार बना है तो क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं करना है, हमें नहीं पता क्या यहाँ देखिए ये अगर रैली देखते तो काफ़ी टाइट चैनल में है, तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, ऐसे सेल हमें नहीं लेने हैं। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट बड़ा ही ख़राब है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ सेलर्स आए? नहीं।
ऑलरेडी वो क्यों, क्योंकि ये क्लाइमेक्स ज़रूर हो सकता है पर सेलिंग प्रेशर नहीं है, मार्केट कोई बियर ट्रेंड में नहीं है। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है ओवरलैपिंग बार से, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे भी कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल टॉप बना है ओवरलैपिंग बार से, नहीं सेल लेना है हमें। फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल होता है, यहाँ पे बुल बार बना है। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से रैली करेगा, ये हाई टेस्ट करेगा, मार्केट कोई बुल ट्रेंड में नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि चैनल टाइट है तो यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है, देखिए डबल टॉप था, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है पर क्या सेल ऑफ दे रहा है, मार्केट नहीं दे रहा, यहाँ पे एक बुल बार बना है। अगर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब टारगेट क्या हो सकता है, ये न्यू हाई हो सकता है। पर अगर 3 बुल बार से तो हम वेट कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे कहीं पे उसे एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि इमीडिएटली हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली कर सकते हैं। स्पेशली अगर ऐसे बार बनते हैं तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। देखिए मार्केट साइडवेज जाएँ, उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप बना, माइक्रो डबल टॉप बना था, एक्सपेक्ट कर रहे थे सेल ऑफ आएगा, कुछ नहीं आया है, मार्केट साइडवेज गया है, तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर ब्रेक कर सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर यहाँ पे डोजी बार है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बाय करने के लिए क्यों नहीं सोचा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रैली किया था। उसके बाद फिर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, ये पैटर्न में डोजी बार है, फिर कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार है। क्या हम इमीडिएटली इसका देखिए यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपेक्ट करना, जब भी ऐसे बार्स बन रहे हैं हर बुल बार के बाद बियर बार, बुल बार के बाद बियर बार, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, बुल बार बना सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब यहाँ पे भी बियर बार्स बने हैं पर उसके बावजूद हमने क्यों बाय किया है, क्योंकि भले ये स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद पुल बैक देखिए वीक है, जब मार्केट इसका निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे सेल नहीं लेना है, या अगर आप सेल लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, और आपको फिर ये सेल ऑफ में यहाँ पे 2 बियर बार्स है तो हम अब वेट कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे ऐसे बार क्लोज होता है तब एग्जिट करना पड़ता। ये माइक्रो डबल टॉप है और रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा लार्जर स्टॉप लॉस यूज़ करके ये भी सेल कर सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड थे, एक रीज़नेबल ट्रेड ये था, दूसरा जब इसके ऊपर जा रहा था यहाँ पे डबल टॉप भी है, पुल बैक वीक है, इसलिए हम बाय करने के लिए सोचते हैं, स्टॉप लॉस ये यूज़ करते हैं, फिर ये एक सेल होता। ये बस रीज़नेबल ट्रेड्स थे। देखिए कुछ केसेस में आपके जो भी ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स हैं ना वो आपको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने स्कैल्प किया था, वो भी सेल साइड में। अब ये स्कैल्प यहाँ पे आप कहाँ बाय करोगे और कहाँ सेल करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, पर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बुल बार बियर बार, बुल बार है, बियर बार है, फिर बियर बार है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम मिल सकता है, डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। तो ये जैसे मार्केट जैसे ये बार क्लोज हुआ था, ये जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैंने यहाँ पे सेल किया था, और मेरे लिए स्टॉप लॉस मैंने इसी का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ किया था। तो मैं 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये बार जो है, ये बार मैं बियर बार एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि ये बुल बार बनता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब ये बुल बार बनता है तब अब मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट सडनली रैली करने के चांसेस कम है। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, इसलिए मैं इमीडिएटली जब ये बार यहाँ पे आया था तब मैंने एग्ज़िट कर लिया था। तो ये जैसे क्लोज होता है तब, तो मैंने शायद मेरा एंट्री 76 को हुआ था और मेरा एग्ज़िट जो है वो 287 को हुआ था। तो ये बार का जो क्लोज है वो एग्जैक्टली 287 है, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे ये बार क्लोज होने के बाद ही एग्ज़िट कर लिया था। पर आप ऐसा मान लीजिए ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लो टेस्ट हो, और जबकि यहाँ पे वेज बना है और प्रीवियस हाई है, यहाँ से सेलिंग आया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ सेलिंग आया। पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमें रिसेंट लेग पे भी ज़्यादा फोकस करना है। रिसेंट लेग में अगर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है तो यहाँ से इमीडिएटली ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि इमीडिएटली सेल ऑफ आ सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। पर अगर आप सेल भी करते हो तब भी आप जैसा मैंने बताया वैसे मैनेज कर सकते हो, पर ये बहुत चैलेंजिंग है ऐसे मैनेज करना। देखिए रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से और कुछ बाइंग आए,
पर इमीडिएटली अगर बाइंग नहीं आ रही है, ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है। हमें एक्सपेक्ट करना था कि इमीडिएटली ब्रेकआउट होना चाहिए था। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मेक श्योर कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। हम ऑलराइट, तो यहाँ पे 54,500 स्टॉप लॉस हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो हमें अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, बस 10 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि हाँ देखिए मार्केट काफ़ी रैली कर चुका है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि ये क्लाइमैक्स का काम करे, बाद में करता भी है और ये लो फिर से टेस्ट हो, पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रैली, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ बाउंस मिले। ऑलराइट, तो आप ऐसे कुछ प्लान कर सकते हो कि यहाँ पे बाय करना, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना, ये एक्सपेक्ट करना कि जब भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, मार्केट कुछ बाउंस ले सकता है, वो हो सकता है। पर हमें इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। अब अभी अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट पूरा देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये लो टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की जगह पे हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं और यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बना सकते हैं। देखिए ये मार्केट कहाँ पे है अभी, अगर मैं देखता हूँ तो 54,200 पे है, पर इसके बावजूद हम यहाँ पे मोमेंटम देखिए ऑप्शन में भी ये 53,800, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स नीचे हैं, फिर भी इसमें मोमेंटम हमें दिख रही है 148। यहाँ पे ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये बात हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप सेल करते तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता। क्या हम इसी बार पे इमीडिएटली अगर मोमेंटम मिल रहा है तो क्या हमें ये बार पे कहीं पे सेल करना चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। अब वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने थे, बुल बार्स बने थे, तो ये एक टारगेट हो सकता है। राइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है तब क्या हमें बाय करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक है। हम थोड़ा इन द मनी स्विच कर लेते हैं, तो 25,000 ऑलराइट 25,800 हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर वीक हैं, इसके ऊपर वीक हैं। जब मार्केट इसके ब्रेक कर रहा है तब हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है, हमें नहीं पता। ये देखिए जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तब एक लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है और उसके बाद फिर जब ब्रेक करने लगता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये पैटर्न वैसा नहीं है, यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई बाय नहीं लेना है अनलेस मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। क्या हम ये मान सकते हैं यहाँ से 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब देखिए एटलीस्ट प्राइस एक्शन वैसी होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे वीक्स नहीं बनने चाहिए। तो ये अगर इसके ऊपर वीक्स बन रहे हैं तो ये हो सकता है मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, फिर इमीडिएटली रिवर्सल दें। यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा बाय नहीं बन रहा क्योंकि काफ़ी टाइट चैनल में है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, माइक्रो डबल बॉटम है, चैनल देखिए काफ़ी टाइट है, भले यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम है पर जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर मैं ऑलरेडी 24,800 का सी ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे। और माइनर मतलब क्या, माइनर मतलब अगर जो ऐसे अगर कोई भी बुल बार भी बनता है तब भी जैसा मैंने शुरुआत में बताया था इमीडिएटली ऊपर सेलर्स हो सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करे फिर नीचे आए, इसलिए हमें यहाँ पे बाय लेना रिस्की है। तो हम बाय लेने के लिए कहाँ सोच सकते हैं, क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? तो ये पैटर्न वैसा नहीं है जहाँ पे हम बाय ले सकते हैं। 3 बुल बार्स हैं और एक लेग ज़रूर आ सकता है, पर हमें क्या बाय करना है नहीं करना है। फिर जब मार्केट यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बनाता है और मार्केट जब इसके ऊपर एक्सेल करे तब हम बाय ले सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है 194। फॉलोअप कैंडल्स देखना है तो ब्रेकआउट होता है। अब ये देखना है क्या ब्रेकआउट सक्सेस होता है फेल होता है, तो ब्रेकआउट सक्सेस होता है, उसके बाद फिर जब ऐसे बार बनते तब हमें एग्जिट करना है। तो ये पूरे चार्ट में जो रीजनेबल ट्रेड था हमारे लिए वो यही एक था। मार्केट
रैली कर रहा है, पर हमें क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है? नहीं करना है। सब हर बार देख सकते हैं बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, तो हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है तो सडनली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। मार्केट अगर इसका हाई भी निकालता है तब भी हमें बाय नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो क्या हमारे लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए? तो मेक श्योर एटलीस्ट आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अब वो यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? अब हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जाता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली बियर बार से बना रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट यहाँ से रैली करता है, ये हाई टेस्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे बाई किया तो एटलीस्ट अगर आप ये से रैली से सेल ऑफ से डिसअपॉइंटेड हो तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकाल ही सकते हो, अगर आपका एंट्री अगर आपने बनाया तो। अगर नहीं बनाया तो ये हमारे लिए फिर एक बेस्ट बेट है। जब भी मार्केट इसका हाई निकल रहे हैं, एक्सेल कर रहा है, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? इसी का यही लो हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। इसका लो भी ब्रेक हो सकता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट बेट है, क्योंकि ये कोई मेजर हायर लो नहीं है। तो एटलीस्ट हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। सो दैट्स ऑल। बाय।